जय हिंद दोस्तों। आप सभी से अनुरोध है, इस वीडियो को पूर्ण रूप से देखिएगा, सुनिएगा। हमारी भारतीय सेना की वो विजय गाथा, जो आज पूरा विश्व 16 दिसंबर के रूप में जानता है, विजय दिवस के रूप में जानता है। और हमारी टीम स्वतंत्र भारत जन साधारण सेवा समिति की ओर से पूरे देशवासियों को विजय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ। 16 दिसंबर हमारे लिए विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारी भारतीय सेना ने पाकिस्तान को परास्त करके, यूँ कहूँ तो वो परास्त, वो पराकाष्ठा मैं क्या बताऊँ अपनी सेना के विषय में, जो मैंने अपना इतिहास पढ़ा है, अपनी सेना के विषय में जो इतिहास मैंने पढ़े हैं, उन्हें पढ़ कर के दिल खुशी से झूम उठता है, मन उमंगों से भर उठता है। ये सोच कर के कि हमारी सेना कितनी कौशलशील सेना रही। कितना कौशल से भरी हुई थी हमारी सेना, कितनी जाबाज वो सेना थी। और ख़ास तौर पे उन शहीद सैनिकों का भी, जो वीरगति को प्राप्त हुए, उन्हें शत-शत नमन हमारी तरफ से। हम बात करने वाले हैं 16 दिसंबर 1971 के युद्ध की, जो भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था। इस युद्ध का परिणाम जो था वो भारत के पक्ष में था। भारत ने पाकिस्तान को परास्त किया था और पाकिस्तान काफ़ी करारी शिकस्त झेलनी पड़ी थी। कहा जाता है कि इस युद्ध में पाकिस्तान ने अपनी पूरी की पूरी सेना उतार दिया था, भारत से लड़ने के लिए। और ये भी कहा जाता है कि पाकिस्तान इस युद्ध में आधी सेना खो चुका था, जब तक युद्ध विराम या पाकिस्तानी सेना ने जब तक आत्मसमर्पण नहीं कर दिया, तब तक पाकिस्तान ने आधी सेना खो चुकी थी। ये वही युद्ध है जब हमारे भारतीय नौसैनिकों ने पाकिस्तान के नौसैनिकों को धूल चटाया था। ये वही युद्ध है जो 1 दिसंबर से प्रारूप में आता है, 3 दिसंबर से शुरू होता है और 16 दिसंबर आते-आते समाप्त हो जाता है। युद्ध विराम घोषित कर दिया जाता है और इसमें पाकिस्तान सरेंडर कर जाता है, हार मान लेता है और घुटनों के बल बैठ करके, हाथ जोड़ करके भारत से माफ़ी माँगने लगता है। ये वही युद्ध है। हमारे उन वीर सैनिकों के नाम जो इस युद्ध में शहीद हो गए। ये युद्ध है, ये विजय दिवस है, उन्हीं सेना के नाम जो हमारी भारतीय सेना है। जय हिंद की सेना है, शेर की सेना है, हमारी भारतीय सेना। विजय दिवस मन को प्रफुल्लित कर देने वाला, विजय दिवस अपनी भारतीय सेना की वो वीर गाथा, विजय दिवस पाकिस्तान को 13 घंटे, 13 दिन 7 घंटे में करारी शिकस्त देने वाला विजय दिवस। विजय दिवस वो विजय दिवस जिसने पूर्वी पाकिस्तान को आज़ाद किया, जो आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। हम बात करने वाले हैं साल 1971 के युद्ध के। विजय दिवस 16 दिसंबर को जो 16 दिसंबर 1971 में जब पाकिस्तान की सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया था भारतीय सेना के आगे, उस दिन को हम याद करके विजय दिवस मनाते हैं। चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं और विजय दिवस के विषय में कुछ बात करते हैं, चर्चा करते हैं। जो हमारे सामने कुछ चीज़ें मैंने विकिपीडिया और गूगल से काफ़ी कई स्रोतों से मैंने प्राप्त किया है और उसके स्क्रीनशॉट्स मैंने अपने पास रखे हैं, जिसे पढ़ कर के मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। 1971 के युद्ध के दौरान पाकिस्तान पर भारतीय सेना की जीत की याद में हर साल 16 दिसंबर को यह दिन मनाया जाता है। जानिए विजय दिवस के इतिहास और महत्व के बारे में, बिल्कुल जानना ही है, दिल में अभिलाषाएँ हैं। विजय दशवा दिवस का महत्व और महत्वपूर्ण इतिहास क्या है अपने विजय दिवस के बारे में? विजय दिवस 1971 में पाकिस्तान पर आक्रमण के बाद 16 दिसंबर को भारत में मनाया जाता है, जिसके दौरान बांग्लादेश और पूर्वी का निर्माण हुआ। पाकिस्तान को मुक्ति मिली, पूर्वी पाकिस्तान को मुक्ति मिली, जिसे वर्तमान में हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। 3 दिसंबर 1971 को भारत-पाकिस्तान का युद्ध शुरू होता है और 13 दिन तक चलता है। आधारिक आधिकारिक तौर पर 16 दिसंबर को युद्ध समाप्त हो गया और पाकिस्तान ने भारत के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। फ्लोरिडा युद्ध के परिणाम स्वरूप
विदेशी सेना का पूर्ण समर्पण हुआ और बांग्लादेश का निर्माण हुआ। आप इस बात को समझिएगा कि फ्लोरिडा युद्ध के परिणाम स्वरूप विदेशी सेना का पूर्ण समर्पण हुआ और बांग्लादेश का निर्माण हुआ। पाकिस्तान की सेना ने लगभग 93,000 सैनिकों को भारत के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। यह अब तक की सबसे बड़ी जीत था और भारत एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में उभरता हुआ यानी खोजा गया एक देश था। यह संघर्ष पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों के समर्थन और पूर्वी पाकिस्तान में चुनावों को परिणामों को प्रभावित करने के बाद बांग्लादेश मुक्ति युद्ध का परिणाम था। 26 मार्च 1971 को पूर्वी पाकिस्तान को आधिकारिक तौर पर उत्तराधिकार प्रदान किया गया। भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने स्वतंत्रता संग्राम में उनका समर्थन किया। ये जो पूर्वी पाकिस्तान था, ये पश्चिमी पाकिस्तान से आजाद होना चाहता था और इन्होंने श्रीमती इंदिरा गांधी जी से, जो वर्तमान में उस वक्त प्रधानमंत्री थी हमारे देश की और इस वक्त वर्तमान में स्वर्गीय हैं और पूर्व प्रधानमंत्री हैं, तो उनसे समर्थन मांगा गया था, तो उन्होंने इसमें समर्थन किया था। 1971 का युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच एक सैन्य संघर्ष था। इसकी शुरुआत 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान द्वारा 11 भारतीय वायुसेना पर पूर्व खाली हवाई हमले से हुई। इसके परिणाम स्वरूप भारतीय सेना ने पूर्वी पाकिस्तान में बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम का समर्थन करने के लिए सहमति व्यक्त की। यह युद्ध पाकिस्तान के जनरल याहिया खान के दमनकारी सैन्य शासन द्वारा पूर्वी पाकिस्तान के लोगों के व्यापक नरसंहार का कारण बना। 1971 का युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच एक सैन्य संघर्ष था। इसकी शुरुआत 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान द्वारा 11 भारतीय वायुसेना पर पूर्व खाली हवाई हमले से हुई। इसके परिणाम स्वरूप भारतीय सेना ने पूर्वी पाकिस्तान में बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम का समर्थन करने के लिए सहमति व्यक्त की। ये ध्यान रखने वाली बात है कि 3 दिसंबर को जो है कि भारतीय वायुसेना का जो सैन्य संगठन होता है, जो सैन्य क्षेत्र होता है, जैसे आगरा, श्रीनगर, पठानकोट वगैरह जो हमारे क्षेत्र थे, यहाँ पर पाकिस्तानी सेना ने जो है कि हमला कर दिया था। नौसेना ने, ये जो वायुसेना था इसने हमला कर दिया था, तो ये इसके परिणाम स्वरूप ही भारतीय सेना ने पूर्वी पाकिस्तान में जो है बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम का समर्थन करने के लिए सहमति व्यक्त की थी। कारण ये भी था एक कि पाकिस्तान का जो जनरल था याहिया खान, पूर्वी पाकिस्तान का जो जनरल था, उसे आदेश देता है पश्चिमी पाकिस्तान से कि वहां पे जो है कि दमनकारी सैन्य शासन द्वारा जो है कि वहां के लोगों को चुप कराया जाए, वो लोग पाकिस्तान के ही साथ में रहें। काफी मतलब इतना अत्याचार किया जाता था पूर्वी पाकिस्तान के लोगों के ऊपर। इस वजह से बांग्लादेश के रहने वाले लोग यानी कि पूर्वी पाकिस्तान के रहने वाले लोगों ने पश्चिमी पाकिस्तान के खिलाफ ही बगावत कर दिया था। तो ये भी एक कारण था कि पूर्वी पाकिस्तान से आधा से ज्यादा कहीं लोग पश्चिमी पाकिस्तान के तरफ नहीं थे, उनके खिलाफ ही थे। 4 दिसंबर को 1971 को ऑपरेशन ट्राइटेंड जो है भारत द्वारा शुरू किया गया। इस ऑपरेशन में भारतीय नौसेना की पश्चिमी नौसेना कमान ने कराची बंदरगाह पर एक आश्चर्यजनक हमला किया। ये वही हमला है जिसमें जो है कि कराची बंदरगाह पर एक आश्चर्यजनक हमला किया। यह कोडनेम ट्राइडेंट के अंतर्गत किया गया। ध्यान करने वाली बात यह है कि ये जो कराची बंदरगाह पर भारतीय नौसेना ने जब हमला किया था, यह 4 दिसंबर को है ये, तो 4 दिसंबर को जब भारतीय नौसेना ने जो हमला किया था, इसमें जो है कि इजराइल ने पाकिस्तान का समर्थन किया था। इजराइल ने पाकिस्तान के समर्थन में जो है कि पनडुब्बी भेजा था, जिसको युद्धपोत कहते हैं। तो इसने युद्धपोत भेजा था और जो है कि यह बात भारतीय सेना को पता लग गया था, भारतीय नेवी को पता चल गया था, भारतीय नेवी को। तो भारतीय नौसेना ने अचानक से आश्चर्यजनक रूप से जो है कि यूं समझिए कि उस वक्त इजराइल का ये जो युद्धपोत था,
ये काफ़ी खतरनाक था, लेकिन हमारी भारतीय नौसेना ने जो है कि वहाँ जो है कि आश्चर्यजनक रूप से हमला किया और कोग्निनम ट्राइडेंट के अंतर्गत जो है कि उसको जो है कि बर्बाद कर देता है, नेस्तनाबूद कर देता है। और जिस प्रकार से उसने पाकिस्तान के नौसेना को तबाह किया था, बर्बाद किया था और इज़राइल की नौसेना ने जो समर्थन किया था पाकिस्तान के नौसेना का और गजब वो उसका जो है कि उपहास उड़ाया भारतीय नौसेना ने। इतना ज़बरदस्त तरीके से योगदान दिया था 1971 के युद्ध में हमारी भारतीय नौसेना ने कि 4 दिसंबर के दिन को नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है हमारे देश भारत में। मैं आगे बढ़ता हूँ और आपको बताता हूँ कि पूर्वी पाकिस्तान में मुक्ति कोर भारतीय सेना के हाथ से लड़ने के लिए गुरिल्लाओं में पूर्व में लड़ाई लड़ी। जो पूर्वी पाकिस्तान में मुक्ति कोर एक संगठन था, जो भारतीय सेना के साथ लड़ने के लिए स्वयं आगे आया और लड़ने के लिए गुरिल्लाओं में पूर्व में लड़ाई लड़ी। यानी कि मतलब भारतीय सेना से पहले वो लड़ाई लड़ रहे थे और बाद में उन्हें भारतीय सेना का समर्थन मिला। क्योंकि वो इंसानियत के लिए लड़ रहे थे और आज भी हमारा देश इंसानियत के लिए हमेशा लड़ता रहता है और मानव धर्म की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहता है। तो युद्ध के दौरान दक्षिण कमांड ने पाकिस्तान के विरुद्ध किसी भी तरह की कार्रवाई की। दक्षिण सेना की जिम्मेदारियों वाले क्षेत्र में जो लड़ाइयाँ बनी, उनमें लोंगेवाला और परपद अली के प्रसिद्ध लड़ाइयाँ शामिल हैं। यहाँ पाकिस्तान की बख्तरबंद सेना द्वारा दृढ़ भारतीय सेना को नष्ट कर दिया गया। यहाँ थोड़ा-सा नुकसान पहुँचा था हमारी सेना को और वो बख्तरबंद का मतलब ये होता है कि जैसे कि अचानक से चोरों की तरह हमला करना। ये चोरों की तरह हमला करने का ही उसको कहते हैं कि मतलब जैसे कि सामने से अगर हम आपके ऊपर हमला कर रहे हैं और आप कमज़ोर हैं तो आपने कहा भैया, भैया छोड़ दो, भैया छोड़ दो। तब थोड़ा कुछ देर पल के लिए हम जो है कि रुक गए, चलो भैया अच्छा कमज़ोर है। फिर अचानक से आपने हमला कर दिया मुझ पे। इसी को बख्तरबंद कहते हैं। तो इसी में जो है कि हमारी सेना जो है हमारे भारतीय वासी हमेशा से ही दिल से काफ़ी साफ-सुथरे रहे हैं, इसलिए यहाँ उनको थोड़ा-सा नुकसान सहना पड़ा था कि यहाँ पाकिस्तान की बख्तरबंद सेना द्वारा दृढ़ भारतीय सेना को नष्ट कर दिया गया। अच्छा उसके बाद क्या होता है कि लेफ्टिनेंट कर्नल ब्रिगेडियर भवानी सिंह के नेतृत्व में प्रसिद्ध 10 पैरा कमांडो बटालियन के सैनिकों ने शहर ये चाचरों पर छापा मारा। इन सेनानियों ने इतिहास में एक मिसाल कायम की और हमारे सैनिकों की धैर्य, दृढ़ संकल्प और वीरता को दर्शाया है। क्या गजब की कहानी तो भाई मानना पड़ेगा। ये सिर्फ़ जो विश्लेषण मैंने प्राप्त किया है, जो मैं पढ़ रहा हूँ, इसे पढ़ कर के ही मेरे रोम-रोम खड़े हो जा रहे हैं। पढ़ कर के ही कि गजब ज़रा सोचिए आप कि भाई 10 पैरा कमांडो बटालियन, क्या बात है भाई! इसे कहते हैं वीरता। अच्छा उसके बाद सुनते जाइए आगे क्या होता है कि 14 दिसंबर को भारतीय स्टेशनों पर एक घर पर हमला किया गया। तो जहां पूर्वी पाकिस्तान के गवर्नर की बैठक हो रही थी। भारतीय स्टेशनों का मतलब ये हुआ है कि जो ढाका में एक जगह था और वहां जो है कि सभी पाकिस्तान के जो भी मेन अधिकारी थे सभी लोगों का वहां पे बैठक होने वाला था कि हाँ भारतीय सेना ने जो आक्रमण किया है पूर्वी पाकिस्तान पर उसके विचार में क्या किया जाए ये उनकी योजना बनाने वाले थे और ये बात जो है कि पता चल गया। तो भारतीय स्टेशनों के अनुसार वो स्टेशनों कहा गया है, गूगल के अनुसार उसपे। तो इस प्रकार से बताया गया है। तो हमला किया गया जहाँ पूर्वी पाकिस्तान के गवर्नर की बैठक हो रही थी। इस हमले से पाकिस्तान हिल गया। पूरा का पूरा पाकिस्तान में हिल गया, एक के बार में। अच्छा आगे क्या हुआ कि परिणाम स्वरूप 16 दिसंबर 1971 को आत्मसमर्पण की प्रक्रिया शुरू हुई और उस समय लगभग 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया। पाकिस्तान के सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया और आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि उस वक्त मात्र 3,000 भारतीय सैनिकों ने ये 93,000 सैनिकों को जो है कि आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया था। ये वो सेना है हमारी भारतीय सेना। आगे मैं बताता हूँ आपको कि इस प्रकार 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश के रूप में एक नए राष्ट्र का जन्म हुआ और पूर्वी पाकिस्तान से स्वतंत्र हो गया। यानी जो पूर्वी पाकिस्तान का एक क्षेत्र हुआ करता था उसका राज्य हुआ करता था। वहां से पश्चिमी पाकिस्तान का राज्य समाप्त होता है जो वर्तमान में पाकिस्तान है, पश्चिम में बसा हुआ।
तो उसका राज्य समाप्त होता है और पूर्वी पाकिस्तान जो है कि बांग्लादेश के रूप में स्वतंत्र हो जाता है। तो यह युद्ध भारत के लिए ऐतिहासिक युद्ध माना जाता है। इसी प्रकार 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है और इसके परिणाम स्वरूप में ही पूरे देश में पाकिस्तान पर भारत की जीत का जश्न मनाने के लिए कहा जाता है कि 1971 के युद्ध में करीब 3,900 तकरीबन तकरीबन यूँ मान के चलिए तो 4,000 हमारे भारतीय सैनिक शहीद हुए थे और करीब-करीब 10,000 घायल हुए थे क्योंकि ये पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान दोनों तरफ से ये युद्ध चल रहा था और इन सभी युद्ध के दौरान जो है कि हमारी सेना लड़ रही थी और दोनों तरफ ही हमारी सेना कामयाब हुई थी क्योंकि जो पश्चिमी पाकिस्तान की तरफ जो युद्ध चल रहा था वो खास तौर पे हमारी भारतीय नौसेना ने और वायुसेना ने पूरा कमान संभाल कर रखा था और पश्चिमी की तरफ ये इन्होंने ऐसे ही कहर ढाया हुआ था और दूसरी तरफ पूर्वी पाकिस्तान में जो है कि हमारी थल सेना ने जो कमान संभाल करके रखा था, उसके परिणाम स्वरूप आज बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में जाना जाता है और आज यूँ कहूँ तो हमारी जो पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय प्रधानमंत्री हैं श्रीमती इंदिरा गांधी जी, उनका जो है कि सदैव बांग्लादेश ऋणी रहेगा। जो बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र है, वो हमारी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी का जो है कि ऋणी रहेगा कि उन्हीं के कारण आज पूर्वी पाकिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र बना, बांग्लादेश बना और आज एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में विकास की राह पे आगे बढ़ रहा है। आज बांग्लादेश का चाहे क्रिकेट टीम हो, फुटबॉल टीम हो, खेल के मामलों में है या किसी भी मामलों में है, आज बांग्लादेश भी तरक्की के रास्तों पे चल रहा है, तो ये सारी देन है हमारी पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी का। ये उन्हीं की देन है कि बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र है और आज हमारी ये जो विजय दिवस है, अगर इसका मुख्य रूप से श्रेय किसी को जाता है तो हमारी भारतीय सेना को जाता है। इसका श्रेय हमारी भारतीय नौसेना को जाता है, वायुसेना को जाता है और हमारे भारत के सभी उन वीर सैनिकों को जाता है, उन वीर सपूतों को जाता है, उनके बलिदानों को जाता है, उनके त्याग को जाता है, उनके समर्पण को जाता है। यह सारा श्रेय हमारे वीर सैनिकों के प्रति। ये तो जान करके सोच करके 1971 के युद्ध के विषय में सोच करके काफ़ी रोचक तथ्यों के विषय में हालाँकि इसकी कहानियाँ, इसके किस्से काफ़ी ही रोचक कर देने वाली, दिल में जो है कि तरंगे पैदा कर देने वाली और मन को भाव विभोर कर देने वाली ये चीज़ें हैं। क्योंकि अगर हम 1971 में जब पीछे जाते हैं और इतिहास के विषय में पढ़ते हैं तो उस वक़्त स्थिति ये था कि चीन और इज़राइल पाकिस्तान के जो है कि पक्के मित्र हुआ करते थे, कट्टर मित्र हुआ करते थे और पाकिस्तान के हर एक युद्ध में भाग भी लिया करते थे चोरी-छिपे। लेकिन ये पहला मामला था कि जब इज़राइल ने खुल करके 1971 में पाकिस्तान का समर्थन किया था और इसने 4 दिसंबर को हमले का योजना बनाया था भारत के ऊपर और ठीक यही कराची बंदरगाह पर जो है कि हमारी भारतीय नौसेना ने जो है अचानक से धावा बोल दिया था और धावा बोल करके कहाँ हमारी भारतीय नौसेना उस मामले में कहीं कुछ कदम उनसे यूँ समझा चाहे तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से माना जाए तो उनके तुलनात्मक उनका जो यूँ समझिए तो उनका जो युद्धपोत था, वो जितनी मारक क्षमता अधिक रखता था, उससे कहीं कम मारक क्षमता हमारी सेना का पास था। लेकिन उसके बावजूद भी हमारी सेना ने बड़ी वीरता के साथ लड़ा, संघर्ष किया, संकल्प लिया और विजय दिवस हमें मनाने का सौभाग्य दिया। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारी सेना ने हमें विजय दिवस मनाने का सौभाग्य दिया है और बहुत-बहुत धन्यवाद हम देंगे अपने पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी का भी कि जिनके कार्यकाल में जो है कि हमारी भारतीय सेना ने जो है कि पाकिस्तान को हराया और ये विश्व में आज भी इतिहास दर्ज है और इतिहास में दर्ज हो चुका है, ये कभी मिटने वाला नहीं है। हमारी जितनी भी पीढ़ियाँ आती जाएँगी, देखती जाएँगी, सुनती जाएँगी और जब-जब वो विजय दिवस के विषय में पढ़ेंगे और इस इतिहास के विषय में खंगालेंगे, तब-तब वो हमारी भारतीय सेना के संकल्प और शौर्य और ये वीरता की कहानी जो है, इसे पढ़ करके वो उमंगों से लहलहा उठेंगे और समझेंगे भी। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा?
ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन दबा करके घंटा वाला नोटिफ़िकेशन ज़रूर दबाइएगा और फ़ेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फ़ेसबुक पेज स्वतंत्र भारत जन साधारण सेवा समिति को फ़ॉलो और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में और आगे का विस्तार हम बताते रहेंगे। फिलहाल यूट्यूब पे हम अपने सतरंगी नेता से संबंधित कई वीडियो प्रसारित करते रहते हैं। हालाँकि उसमें कई प्रकार के कुछ अशोभनीय शब्द भी हैं, उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे और प्रयास करेंगे कि अपने हर कड़ी में आपको बेहतर से बेहतर चीज़ें प्रदान करते रहें। हमारे यूट्यूब चैनल हो या फ़ेसबुक पेज हो और इंस्टाग्राम भी है, शेख टीपू सुल्तान ऑफ़िशियल के नाम से और स्वतंत्र भारत जन साधारण सेवा समिति उसका स्टिकर बैनर है। तो आप चाहें तो वो आप चाहेंगे तभी तो होगा। हालाँकि हम लोग कॉमेडी वीडियो बनाते हैं और कॉमेडी बनाते-बनाते आज अचानक से मेरे मन में ख़्याल आया कि 1971 के विजय दिवस के विषय में कुछ मैं आप श्रोतागणों के बीच में प्रस्तुत करूँ। तो हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, या तो फ़ेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से या तो यूट्यूब के माध्यम से। लेकिन एक अनुरोध करूँगा कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से जो भी आमदनी हम लोगों को होगी, उसी आमदनी से ही हम उन लोगों की मदद करेंगे जो असहाय हैं, निर्मम हैं। इसी आशा और उम्मीद के साथ अपने वीडियो को समापन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।